मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है नंदवंश। देखिए, जिस व्यक्ति ने शैशुनाग वंश का अंत कर नंदवंश की स्थापना की वह निम्न वर्ण से संबंधित था। उसका नाम विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग दिया गया है। पुराण उसे महापद्म कहते हैं, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। भारतीय तथा विदेशी दोनों ही साक्ष्यों में नंदों की शूद्र अथवा निम्न जातीय उत्पत्ति का स्पष्ट रूप से संकेत हमें प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार महापद्म नंद जो था वो शैशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्रा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि महानंदी की शूद्रा से उत्पन्न महापद्म नंद अत्यंत लोभी तथा बलवान एवं दूसरे परशुराम के समान सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नापित पिता और वैश्या माता का पुत्र था। आवश्यक सूत्र उसे नापित दास अर्थात नाई का दास कहता है। महावंश टीका में नंदों को अज्ञात कुल का बताया गया है, जो डाकुओं के गिरोह का मुखिया था। उसने अवसर पाकर मगध पर बलपूर्वक अधिकार जमा लिया। जैन मत की पुष्टि विदेशी विवरणों से भी हो जाती है। यूनानी लेखक कर्टियस सिकंदर के समकालीन मगध के नंद सम्राट अग्रमीज, यह अग्रमीज जो शब्द है वो संस्कृत के उग्रसेन अर्थात उग्रसेन का पुत्र का रूपांतरण है। तो यहाँ नंद सम्राट अग्रमीज के विषय में लिखते हुए बताता है कि उसका पिता जाति का नाई था। वह अपनी सुंदरता के कारण रानी का प्रेम पात्र बन गया तथा उसके प्रभाव से राजा का विश्वास प्राप्त कर उसके अत्यंत निकट पहुंच गया। उसने छल से राजा की हत्या कर दी तथा राजकुमारों के संरक्षण के बहाने कार्य करते हुए उसने राजगद्दी हत्या ली। अंततः उसने राजकुमारों की भी हत्या कर दी तथा वर्तमान राजा का पिता हुआ। यह वर्णन यूनानी लेखक कर्टियस देता है। यहाँ कर्टियस ने जिस राजा की चर्चा की है वह नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद ही था। महाबोधि वंश में कालाशोक के 10 पुत्रों का उल्लेख हुआ है। संभव है कि वे सभी अवयस्क रहे हों तथा महापद्म नंद उनका संरक्षक रहा हो। डियोडोरस नामक यूनानी विद्वान इससे कुछ भिन्न विवरण देता है। उसके अनुसार धननंद का नाई पिता सुंदर स्वरूप का होने के कारण रानी का प्रेम पात्र बना। रानी ने अपने वृद्ध पति की हत्या कर दी तथा अपने प्रेमी को राजा बनाया। वर्तमान शासक उसी का उत्तराधिकारी था। इस प्रकार जहाँ कर्टियस अंतिम शैशुनाग राजा का हत्यारा प्रथम नंद शासक को बताता है, वहाँ डियोडोरस उसकी रानी पर हत्या का लांछन लगाता है। महाबोधि वंश में महापद्म नंद का नाम उग्रसेन मिलता है। उसका पुत्र धननंद सिकंदर का समकालीन था। इस प्रकार नंदवंश शूद्र अथवा निम्न वर्ण से संबंधित था। पुराणों के विवरण से स्पष्ट है कि इस वंश का संस्थापक क्षत्रिय पिता तथा शूद्र माता की संतान था। मनुस्मृति में इस प्रकार से उत्पन्न संतान को अपसद अर्थात निकृष्ट बताया गया है। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए और इसी कारण उन्हें नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश में उनके नाम इस प्रकार मिलते हैं: उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, दशसिद्धक, कैवर्त और धन। इनमें से प्रथम अर्थात उग्रसेन को ही पुराणों में महापद्म कहा गया है और शेष 8 उसी के पुत्र थे। महापद्म नंद अभी तक मगध के सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। उसकी विजयों के विषय में हमें पुराणों से विस्तृत सूचना मिलती है। उसके पास अतुल संपत्ति तथा असंख्य सेना थी। वह कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला अर्थात सर्वक्षत्रांतक दूसरे परशुराम का अवतार था, जिसने अपने समय के सभी प्रमुख राजवंशों पर विजय प्राप्त की थी। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की तथा एक राट की उपाधि धारण की थी। उसके द्वारा जिन
राजवंशों को पराजित करने की सूचना हमें मिलती है। उन राजवंशों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे इक्ष्वाकु, पांचाल, कासे, हैहय, कलिंग, अश्मक, कुरु, मैथिल, सूरसेन, वितिहोत्र। पुराणों में उपर्युक्त सभी राज्यों के शासकों को समकालीन बताया गया है तथा विभिन्न राजवंशों के शासनकाल के विषय में भी सूचना मिलती है, जिसके अनुसार इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, पांचाल ने 27 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष, है ने 28 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष, अश्मक ने 25 वर्ष, कुरु ने 36 वर्ष, मैथिल ने 28 वर्ष और सूरसेन ने 23 वर्ष तथा वितिहोत्र ने 20 वर्ष तक शासन किया था। इस प्रकार अपनी विजयों के फलस्वरूप महापद्म नंद ने मगध को एक विशाल साम्राज्य में परिणत किया। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा घाटी के मैदान का अतिक्रमण कर गई। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय वैजयंती फहराने वाला पहला मगध शासक भी महापद्म नंद ही था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से भी उसकी कलिंग विजय सूचित होती है। उसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया था। उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। मैसूर के 12वीं सदी के लेखों में भी नंदों द्वारा कुंतल जीते जाने का विवरण प्राप्त होता है। पुराण महापद्म नंद के शासन की अवधि 88 वर्ष बताते हैं, लेकिन यह अवधि भ्रामक सी प्रतीत होती है। संभवतः पुराणों में 28 वर्ष को भूलवश 88 वर्ष लिखा गया। वह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।